आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, जहां पर कि सभी ने अब तक देखा होगा कि किस तरह से पहले तो अक्षरा गोयनका पहुंच जाती है कोर्ट रूम में, क्योंकि वहां पर अक्षरा गोयनका को अपने प्यार यानी कि अभिमन्यु बिरला को बचाना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब गोयनका हाउस में इस बात की खबर लगती है कि नहीं गई थी पुणे इस वजह से अक्षरा, क्योंकि अक्षरा को नील और मंजरी के साथ मिल करके अभिमन्यु की बर्थडे पार्टी की तैयारियां करनी होती है, तो वहीं तब आप सभी ने देखा होगा कि कायरव और मनीष कितने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं अक्षरा गोयनका के ऊपर। शो का आने वाला ट्रैक, आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब अक्षरा गोयनका के सामने स्वर्णा एक डायरी पेश करने वाली है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि अक्षरा के पापा कार्तिक गोयनका की ही होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से स्वर्णा वो डायरी देती है अक्षरा को, और अक्षरा जब पढ़ती है उस डायरी को तो उस डायरी से 12 साल पुराने सभी राजों के बारे में पता चल जाता है अक्षरा गोयनका को। तो आखिरकार क्या क्या पता चलता है अक्षरा गोयनका को उस डायरी से, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो इस शो के व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, जहां पर कि सभी ने अब तक देखा कि किस तरह से कोर्ट रूम पहुंच जाती है अक्षरा गोयनका और वहां पर जाकर अक्षरा अभिमन्यु को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देती है। आप सभी को बता दें कि इससे पहले जब गोयनकास को पता चला था कि अक्षरा पुणे नहीं गई है और उसका कारण केवल और केवल बिरलाज हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा तो नील और मंजरी का साथ दे रही थी अभिमन्यु की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में, तो काफी ज्यादा खफा दिखाई देते हैं मनीष गोयनका और अक्षरा के भाई कायरव गोयनका भी। शो का आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि अब जा करके जब अक्षरा को सब गलत समझेंगे तो स्वर्णा अक्षरा के सामने एक डायरी ला कर देगी, जिसे कि पढ़ने वाली है अब अक्षरा गोयनका, और उस डायरी के जरिए अक्षरा को पता चलेगा 12 साल पुराने राज के बारे में। जी हाँ, अब अक्षरा को खबर लग जाएगी कि किस तरह से अक्षरा के पापा यानी कि कार्तिक गोयनका की जिंदगी में सबसे पहले नायरा आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कि अक्षरा और आरोही एक ही लड़के यानी कि अभिमन्यु बिरला को पसंद करती हैं, वैसे ही कार्तिक की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर कि अक्षरा की मम्मी यानी कि नायरा और नायरा की बहन गायु भी कार्तिक को पसंद करती थी, लेकिन आखिर में गायु से नहीं बल्कि नायरा से ही हुई कार्तिक की शादी, और उसके बाद गायु भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दी। लेकिन आप सभी को बता दें कि आपने तो देखा ही होगा कि नायरा की शादी के कुछ समय बाद गायु की शादी हो जाती है समर्थ से, जो कि इस शो में आते हैं बीच में ही एक विलन बनकर, लेकिन यहाँ पर उनका किरदार फिर हो जाता है पॉजिटिव। आप सभी को बता दें कि जब इन सब बातों की खबर लगती है अक्षरा को, तो अक्षरा को आता तो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लेकिन यहाँ पर अक्षरा इस बात को जानकर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि जिस तरीके से अक्षरा और अक्षरा की बहन में एक ही लड़के को लेकर हो रही है बहसबाजी और लड़ाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा आरोही की खुशी चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी हर एक गलती के लिए अक्षरा को ब्लेम करती है। और ऐसा ही कुछ होता था अक्षरा की मम्मी
नायरा और अक्षरा की मौसी गायू के साथ भी। तो वहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस डायरी में अक्षरा को पता चलेगा कि नायरा की किस तरीके से एक हादसे में जान चली गई थी, कार्तिक की जिंदगी से अलविदा कह गई थी नायरा। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से कार्तिक की जिंदगी में कायरव सीरत को लेकर आए। हालांकि पहले तो कार्तिक और सीरत में से कोई भी एक दूसरे को प्यार नहीं करता था और ना ही एक दूसरे को पसंद करते थे। इन दोनों ने तो एक अरेंजमेंट मैरिज बना रखी थी, जहां पर कि दोनों केवल और केवल इस बात की शर्त रख रहे थे कि कार्तिक सीरत की बॉक्सिंग का ध्यान रखेगा और इसके बदले में सीरत को कार्तिक के दोनों बच्चे को अपना बनाकर उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सीरत और कार्तिक को भी एक दूसरे से प्यार हो ही गया और उसके बाद आती है आरोही भी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अब सारा का सारा कुछ अक्षरा गोइंका को पता चल जाता है, क्योंकि ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि होती है अक्षरा के पापा कार्तिक गोइंका की। अब यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस डायरी को पढ़ने के बाद 12 साल पुराने राज जानने के बाद जितने भी थे, अक्षरा क्या फैसला लेती है अपनी जिंदगी के लिए, किस तरीके से अक्षरा को अपने प्यार को पाने की मोटिवेशन मिलती है और क्या तरकीब अब लगाने वाली है अक्षरा गोइंका अपनी बहन आरोही को खुश रखने के लिए, साथ ही साथ अपने प्यार अभिमन्यु बिरला को पाने के लिए भी। ये सब कुछ देखना और जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो कि शो के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से इस डायरी के जरिए यहाँ पर अक्षरा गोइंका को 12 साल पुराने सभी राजों के बारे में पता चल गया। यहाँ पर अक्षरा को ये भी पता चल गया कि किस तरीके से पहले कार्तिक के पीछे नायरा और नायरा की बहन गायू काफी ज्यादा फिदा थी। तो वहीं दूसरी तरफ बाद में नायरा और कार्तिक की शादी हो गई और इस शादी में गायू भी काफी ज्यादा खुश थी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ये ट्रैक तो सभी ने देखा ही है, लेकिन अक्षरा गोइंका को इसके बारे में इस डायरी के जरिए पता चलता है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी पता चलता है अक्षरा को कि किस तरह से अक्षरा की मम्मी यानी कि नायरा गोइंका के साथ हुआ था जो भी एक्सीडेंट, उसमें क्या कारण था, क्या वजह थी और जो कुछ भी हुआ था नायरा के साथ वो सब कुछ पता चल जाता है अक्षरा को। तो वहीं सीरत के एंट्री के बारे में भी पता चलता है अक्षरा गोइंका को, क्योंकि वो सब कुछ भी लिखा हुआ होता है उस डायरी में। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस शो में जब अक्षरा जान ही चुकी है सभी राजों के बारे में जो कि 12 साल पुराने हैं और जो कि खुद अक्षरा गोइंका की मम्मी पापा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो वो अब उन राजों को जानने के बाद क्या फैसला लेती हैं अपने अभिमन्यु और आरोही के रिश्ते के लिए, ये सब कुछ जानना देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो कि शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा।